मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी संपूर्ण कर ली है और 15 जनवरी की तारीख अब दूर नहीं है जहां वोटर्स वोट डालेंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। इसी बीच भाजपा कहे, शिवसेना यूपीटी कहे, शिवसेना शिंदे गुट कहे, कांग्रेस कहे, समाजवादी पार्टी कहे, हर कोई अपने उम्मीदवारों के पीछे जोर लगाने के लिए लगा हुआ है। इसी तर्ज पर आज हमारे साथ है 59 वार्ड क्रमांक के उम्मीदवार। तो सर, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। धन्यवाद। सर मुझे बताइए, 59 वार्ड से आप खड़े हैं, क्या उम्मीदें हैं जनता से आपकी? जी, सबसे पहले एक बात, आपका सबका स्वागत है डीसी न्यूज़ का। मेरा नाम योगीराज दाभाड़कर है। मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 59 से इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। और इस वार्ड में चुनाव लड़ने से पहले, आप पकड़िए, इस वार्ड में चुनाव लड़ने से पहले मैं वार्ड नंबर 60 से वहाँ पे नगर सेवक रह चुका हूँ और वहाँ से उसके बाद में मैं 2 बार वार्ड कमेटी चेयरमैन भी रह चुका हूँ। तो मेरे पास अनुभव है, काफ़ी मैंने यहाँ पे काम किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारा काम, विधानसभा महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का मैं, तो इसके वजह से विधानसभा के हर कोने तक हमारा रीच था, कनेक्टिविटी था। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस बार वार्ड नंबर 59 से चुनाव लड़ना है। तो इसके तहत मैं वार्ड नंबर 59 में चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। वार्ड नंबर 59 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य तौर पर इस वार्ड में क्या क्या समस्या है सर, ज़रा हमारे डीसी न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को बताइए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस वार्ड में। मैंने अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 साल में के अगर हम सोचेंगे तो पिछले 4 साल पूरे होने को या 5वां साल लग गया है। एक पूरी की पूरी नगर सेवक की टीम इस वार्ड में जो टर्म होती है वो हुई नहीं है पूरे मुंबई में। तो जिसके वजह से नगर सेवकों का फंड नहीं एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे लोकल सिविक इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे हमने हर जगह पे कोशिश करी है कि काम करने का, लेकिन हर जगह पे एक तो आप बोल सकते हैं कि क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है, हॉकर्स का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम है, बोटल नेक की प्रॉब्लम है, रोड हैंडिंग ओवर का प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे वर्षा गांव में पानी की किल्लतें बहुत ज़्यादा है, सीवर लाइन की किल्लत है, लोगों के बहुत सारे जो बेसिक सिविक रिक्वायरमेंट होती है वो भी सारी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को इस बार हमको एड्रेस करना है और इस पूरे जैसे चुनाव ख़त्म हो जाएगा ये पूरे प्रॉब्लम्स एक एक करके हमको लाइन अप करने हैं। आपने कहा कि इस चीज़ की दिक्कत है, सीवेज की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, पानी की किल्लत यहाँ पर है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप जीत जाते हैं, इस वार्ड से विजयी हो जाते हैं, तो पहले 100 दिनों में इनमें से कौन सा काम सबसे पहले करना चाहेंगे? हालांकि जैसे मैंने आपको बोला है कि मेरा ऑलरेडी एक टर्म हो चुका है नगर सेवक का, तो मुझे अनुभव है। और उसके बाद में मैं 2 बार प्रभाग समिति अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो जिसके वजह से सारे डिपार्टमेंट किस तरह से काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। इसी चीज़ को एक कॉन्क्रीट बना के हुए हमें इस जितने भी मैंने आपको अभी प्रॉब्लम बनाए वो इनिशियली डे 1 से हमारा काम शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको पानी की प्रॉब्लम बोली, तो यहाँ पे पाइपलाइन ही नहीं है, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? तो उसके लिए हमको पहले पाइपलाइन ले करना कि क्या रिक्वायरमेंट का पाइपलाइन है। मसलन वर्षा गांव में अगर आप देखोगे तो वर्षा गांव में वहाँ पे 6 इंच की पाइपलाइन डाली हुई है और वहाँ पे कम से कम 12 इंच की पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट है। एक और 6 इंच की पाइपलाइन वहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है, लेकिन वो डेढ़ हो चुकी है। तो उसको हमको लूप में लाना है, लोगों को ज़्यादा पानी देना है। लोगों में वहाँ पे सीवर लाइन का प्रॉब्लम है, सीवर लाइन नहीं, इसकी वजह से पूरा सब सीवेज रोड के ऊपर आता है। हम ये बोल सकते हैं कि एक ओपन डेफिकेशन का, जैसे हम बाहर बात करते हैं, वहाँ पे समुद्र किनारे भी वो ओपन डेफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम हमको एड्रेस करना होता है। तो ये सारे टारगेट हमने फर्स्ट इसको टारगेट किया है। सेकंड, इसके बाद में जो एक है ड्राई एंड वेट वेस्ट का, यहाँ पे अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग चाहते हैं कि भाई हम कचरे को इसको सेग्रीगेशन का प्रॉपर करें, लेकिन उसके साथ में बीएमसी के साथ में कोऑर्डिनेशन का बहुत सारी किल्लतें यहाँ पे है। तीसरा, यहाँ पे रोड के ऊपर इलीगल पार्किंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि दिस इज़ द एंड ऑफ दिस अंधेरी एंड यहाँ से फिर मड़ चालू होता है। तो मड़ की तरफ जाने के लिए आपको ब्रिज नहीं है, आपको बोट से जाना होता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे इलीगल पार्किंग खड़ी करके चले जाते हैं दिन भर के लिए, और यहाँ पे लोगों को उसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जो उधर लोग रहते हैं वो यहाँ पे रात भर गाड़ी खड़ी करते हैं और यहाँ से बोट से आते हैं, यहाँ से फिर जाते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इलीगल पार्किंग। तो ये सब इश्यूज़ को एड्रेस करना ये हमारी प्रायोरिटी है। आपने कहा इलीगल पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो इलीगल पार्किंग की वजह से ट्रैफिक इश्यूज़ भी यहाँ होते हैं?
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इश्यूज़ उसके वजह से होते हैं। ट्रैफिक क्या है यहाँ पे उसके वजह से बहुत सारे ड्रग्स का इशू हो गया, वैक्यूम एक पोर्शन डेवलप हो जाता है, वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से क्रिएट हो गए। एक के ऊपर एक डिपेंड ये सब इश्यूज़ है। इनको एड्रेस करना ये सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं पार्किंग, अगर यहाँ पे पार्किंग हब अगर बन जाता था तो लोग जो वहाँ पे आते हैं उनको भी पार्किंग करने के लिए जगह चाहिए, उनको गाड़ी का पार्किंग का जगह मिल जाती है तो आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये आज तक कभी देखा ही नहीं गया। पानी की प्रॉब्लम, पानी के लोगों को पाइपलाइन वहाँ पे डलवाना है, रिक्वायरमेंट वहाँ पे डाला है। हमने वहाँ पे कोशिश की थी, लवेकर मैडम जो यहाँ के एक्स एमएलए है, उन्होंने यहाँ पे बहुत कोशिश की थी कि भाई लोगों को पाइपलाइन डाल के ये करे, लेकिन थोड़ा सा लोकल लोकल कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हुआ बीएमसी के साथ में, जिसकी वजह से वो टास्क भी पेंडिंग है। तो ये सारे ऐसे टास्क है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने चाहिए थे, जो नहीं हुए, और हम ये कोशिश करें कि सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए और एक अच्छा वार्ड 59 एक अच्छे रंग रूप में अच्छा एक रिफ्रेशनेस देवे, ऐसा हम ये वार्ड 59 को अभी बनाने वाले हैं। आपने कहा कि वार्ड 59 को आप अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आपको वापस आप आते हैं तो आप ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक सारी चीज़ें। महायुति के आप उम्मीदवार हैं सर, कितना मायने रखता है आप लोग के लिए इलेक्शन, आपके लिए, आपके पार्टी के लिए? बीजेपी का एजेंडा मुंबईकरों के लिए क्या है बेसिकली? देखिए, कल ही हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की यहाँ पे कल जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम में उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से कही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2014 से लेकर 2024 तक की अगर आप बात करें तो उसमें सिर्फ 2.5 साल बीएमसी की मुंबई में, अपना महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं थी। लेकिन 2014 से जो विकास का रथ दौड़ना शुरू हुआ हर जगह पे, जो 2014 के पहले की मुंबई आप याद करो कैसी थी, नो इंफ्रास्ट्रक्चर नथिंग। 2014 से लेकर आज तक दोस्तों कितना बड़ा पूरा मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क आज फैला हुआ है, जिसके वजह से रोड की ट्रैफिक की समस्या थोड़ा डाउन हुआ है। मतलब मैं 8 दिन पहले की न्यूज़ देख रहा था, जो अभी नया एक्वा मेट्रो शुरू हुआ है, जिसके वजह से वीटी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बोला कि 30% तक का ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। मतलब इतने लोग अभी मेट्रो से ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हमारे आंखों के सामने होते हुए देखा है। अगर ये 2-2.5 साल का बीच वाला पोर्शन आप देखोगे तो ये 2-2.5 साल में क्या हुआ, ये 2-2.5 साल में जो स्थगित सरकार आया, वो जो स्थगित सरकार ने वहाँ पे बोला नहीं हमको ये काम नहीं करना है, हमको वो काम नहीं करना है, हमें ये चीज़ बंद कर दो, वो बंद कर दो। भाई साहब, मैडम, आपके मेरे पर्स में से जो हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उसमें से ये मुंबई चलती है, ये जो टैक्स भरते हैं उसमें से ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए का डैमेज इस स्थगित सरकार के वजह से मुंबई को लगा है। ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एक बड़े शहर की अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर एक स्टेट का एक किसी डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का बजट इतना होता है। इतना बड़ा सिर्फ इनके स्थगिति की वजह से इतना बड़ा लॉसेस हमारे यहाँ पे हमको हुआ है, और ये इसके वजह से हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति का जो आज गठबंधन वहाँ पे है, ये सारा प्रोग्रेस के लिए है। जो ये जिन्होंने स्थगिति का काम किया उनको बाजू पे रखने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे अगर आप रोड क्रॉस करके, जहाँ पे अपना ऑफिस है, रोड क्रॉस करके अगर आप देखोगे तो हमारी जो यहाँ की लाड़की माजी आमदार है डॉक्टर भारती लवेकर, इन्होंने यहाँ पे इतना काम किया है पिछले 10 साल में। यहाँ पे उन्होंने हमारे केंद्र के नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर साहब महोदय जी हैं, उनसे 30 करोड़ रुपया, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके तरफ से 20 करोड़ रुपया, ऐसे 50 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे प्रोमोनेट वॉल मैडम ने यहाँ पे बनाया, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब काम करने की बात आई तो यहाँ पे जैसे स्थगित सरकार आया, स्टे लगा दिया। हमने कहा भैया स्टे लगा दिया, राइटिंग में तो नहीं, हमने बस ऐसे शब्दों से स्टे लगा दिया। 2.5 साल काम नहीं होने दिया, 2.5 साल के बाद भी वो काम वैसे ही पड़ा है। उसके बाद अभी AGS में अटका पड़ा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे रुका पड़ा है। सारे परमिशन होने के बावजूद बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाते, उधर से निकला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाते। क्यों प्रोग्रेस को रोक के रखा है? ये सारी चीज़ों की वजह से। ने कहा कि 10,000 करोड़ का ये किया, उन्होंने एक फिगर दिया है सर, 90,000 करोड़ का महायुति ने घोटाला किया है BMC में। 90,000 करोड़ की जो बजट थी, जो बचत किया गया था, उसको मोड़ दिया और उसको अलग अलग लाइक किसी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसों की बर्बादी की बेसिकली, उनका ऐसा कहना है, महायुति वालों ने ऐसा किया। पहली बात,
मैं नगर सेवक था 2017 से लेकर 2022, 7 मार्च 2022 तक। 7 मार्च 2022 से लेकर आज तक कोई भी मुंबई में नगर सेवक नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 2017 से लेकर 2022 तक वहाँ पे पारदर्शिता के रोल में वहाँ पे कर रही थी, तो फिर शिवसेना उबाठा जी का वहाँ पे उनके तरफ से चल रहा था, तो खर्चा करने का तो अधिकार उनके पास था। उसके बाद तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, और जो भी डेवलपमेंट का काम देख रहे हो वो डेवलपमेंट का काम है, उसमें कौन सा पैसा किधर जा रहा है। आज मुझे बताइए, हम खुद भी यहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं। आप अभी यहाँ से जहाँ से आए, अगर आपको यहाँ से मंत्रालय जाना है या चर्च गेट जाना है, तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी से सीलिंग बन रहा है 55%। कल देवेंद्र जी ने बताया कि 50% से ज़्यादा का काम वहाँ पे हो चुका है। इतना बड़ा, तो अगले 2 साल में ये काम ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे हम क्या क्या डेवलपमेंट की बातें गिना सकते हैं। कल देवेंद्र जी ने 2000 की जगह पे 3000 रुपये की शर्त लगाई कि भाई एक तो बोलो वो पॉइंट जो डेवलपमेंट के ऊपर आप बात कर सकते हो। पैसा तो वहाँ पे पड़ा है, और पैसा तो एडमिनिस्ट्रेटर खर्चा कर रहा है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर खर्चा कर रहा है तो उसका पूरा हिसाब किताब है। हम तो कफन चोरी की बात तो नहीं कर रहे ना, कफन में भी पैसा खाते हैं, बॉडी बैग्स में भी पैसा खाते हैं, वैसे तो बात नहीं, वैसे तो नहीं है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर पूरा जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट के जो ये दिया होता है, नॉर्म्स दिए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाता है। टेंडरिंग होता है, अपॉइंट करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना होता है, तो वो करते हैं। तो इसमें चोरी होना, ये होना, आप शायद उनकी पढ़ाई कम होगी। अभी और एक सवाल है मेरा आपसे। इस बीएमसी में युति एक हुई है 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स की, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की युति हुई, तो आप, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको ऐसा लगता है कि उनकी युति होने से महायुति के वोट बैंक को कुछ असर पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा? मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं अभी यहाँ पे मैं खुद 2017 से 22 वार्ड नंबर 60 लोखंडवाला एरिया से नगर सेवक के तौर पर काम कर चुका हूँ। आज भी वहाँ पे मेरा पूरा काम है। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लवेकर मैडम जो यहाँ की पूरी लोगों से जुड़ी है, घर घर पे जुड़ी है, सबके साथ में उनका भी काम है, मेरा काम है। तो ये सब काम करते समय हमें कुछ बातें ये पता है कि अब बस हो गया, विकास के ऊपर बात करो। ये मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, ये सारी बातें ना नहीं इम्पोर्टेंट है। हमें विकास, डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे कितने सारे लोग, आज मैं हर जगह पे जा रहा हूँ, सर 15 साल 10 साल हो गए हमारा विकास का काम रुका पड़ा है, एक बॉटल नहीं खोल पा रहे हम, 10 साल हो गए, इतना सारा प्रॉब्लम है, क्या बीएमसी चला रहे हैं आप, इतने सारे प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे वो ओल्ड यार अपना न्यू फिशरीज यूनिवर्सिटी, ये रोड जो है, वहाँ पे पिछले 10 साल से यहाँ का जो यारी रोड बचाओ एक लोग है, बिल्डिंग के लोग हैं, सारे अच्छे घर के ये है, शशि रंजन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा टीम है। उन्होंने 2017 में आंदोलन किया था कि भाई हमको ये बॉटल नेक खुल के दो। उसके बाद यहाँ पे तब से लेकर अभी तक वहाँ पे बॉटल नेक का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? तो आप ये प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे ना, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करो। बीएमसी वाटर कटर मीटर है, उसके ऊपर काम करो। इसके ऊपर हम ये चुनाव लड़ेंगे। मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, ये सब क्या है? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? हमारे देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री अमित साटम जी, हमारे यहाँ की सबसे प्यारी लाडली कार्य सम्राट माजी आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी, इन सब के आशीर्वाद से हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा चुनाव का सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास। हम विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, हम विकास करके रहेंगे। हमने उसी तरह से विकास को 2014 से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं, और आगे भी हम वैसे ही विकास की इस गाड़ी को लेके जाएंगे। और इसके लिए पूरी ताकत के साथ में सारी की सारी जनता हमारे साथ में खड़ी है। थैंक यू। ये थे वार्ड 59 के योगी राज जी उम्मीदवार, जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका कहना है कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, बीजेपी या कहूँ महायुति का एक ही एजेंडा है, विकास, विकास और विकास। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन थोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।